हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा सा थक गया था, क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुँचते इसीलिए हमने वहाँ पर उस वीडियो को कंप्लीट नहीं किया। इस वीडियो में लेकिन हम इस एक्सरसाइज को यानी कि 2.4 को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक के जो क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है 1 से 8 तक का, वो जरूर देख लेना, क्योंकि वहीं से आपका बेसिक क्लियर होगा और ये सारी चीज़ें जो भी मैं कराने वाला हूँ ये आपको समझ में आएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और एक छोटा सा और काम करना मेरे लिए, थोड़ा सा प्यार देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी आगे के वीडियोस भी बना सकूं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेरीफाई कीजिए। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ लिया, और बहुत हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब रहता है। तो उस कंडीशन में हमारा एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में हमारे पास वाई स्क्वायर। ये एक नया फॉर्मूला एक्चुअल में आपने यहाँ पर, अच्छा इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, वही मैं आपको समझा देता हूँ। एक ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का क्यूब, ये अलग है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला है एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब, ये वाला अलग फॉर्मूला रहता है। कभी भी अगर आपके पास एक साथ ब्रैकेट में लिख करके अगर ऊपर में दिया रहे तो वो जो फॉर्मूला पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था वो फॉर्मूला लगाओगे, और जब कभी भी अलग अलग क्यूब दिया रहे एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, तो वहाँ पर आपको एक्स प्लस वाई फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? तो अब हमको इस फॉर्मूला को यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोल रहा है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है एक तरह से। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली राइट साइड को सॉल्व कर देना है, आपका लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आइए मैं आपको कॉपी में करके दिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन उतार लेना, उसके बाद लिखना आर एच एस मतलब जानते ही हो राइट हैंड साइड होता है। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इक्वल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये हमने उतार लिया। सबसे पहले स्टेप आपको पता ही है, मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट्स ओपन करके। तो ये जो एक्स है ना, इसका इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ अलग अलग। ये एक्स हमने लिख लिया, फिर हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, ऐसे। फिर यहाँ पर प्लस की साइन है तो बीच में प्लस की साइन लगाओ, और फिर इस y का भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो y को लिख लो, और फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, ऐसे उतार लो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप एक ही बार मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, देखो एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का क्यूब आ जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और ये वाई उतर जाएगा, फिर एक्स का वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। देन यहाँ पर वही होगा, एक्स स्क्वायर का वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है या वाई का एक्स स्क्वायर से कह लो, तो यहाँ भी हमारा वही है, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा इस तरीके से। एक्स को पहले लिख लिया हमने, बाकी आप वाई को भी पहले लिख सकते हो। उसके बाद जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस लगेगा, पहले एक्स का एक्स उतर जाएगा, वाई का वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई का स्क्वायर आ जाएगा, फिर लास्ट में वाई का वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई का क्यूब है ना। ये वाई है और यहाँ पर 2 हैं तो दोनों मिलकर के हमारे पास टोटल 3 बना लेंगे। तो अब देखो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको कटती हुई दिखेंगी, क्या क्या कट रहा है देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पर है वाई के साथ, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है वाई के साथ, ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों को कट कर दो। यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स जो है प्लस में है और यही चीज़ सेम यहाँ पर माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट कर दो। तो बचा क्या हमारे पास, केवल एक्स का क्यूब बच गया, और इधर से आप देखो तो वाई का क्यूब बच गया। तो बस यही तो अपने को लेकर के आना था। देखो लेफ्ट में क्या था, एक्स क्यूब वाई का क्यूब था ना, तो हमने ले आया, तो इक्वल टू आप इसको लिख दोगे एल एच एस, यानी कि हमने राइट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो वो इक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के, यानी कि ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल प्रूव हो गए। तो इसी तरीके से आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी खुद से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। वहाँ पर बस माइनस वाला फॉर्मूला है, सब कुछ सेम वहाँ पर रहता है, बस जो हमारा साइन रहता है ना यहाँ पर जो प्लस का उसमें माइनस का हो जाता है, और यहाँ पर जो हमारा माइनस है वो माइनस वाले फॉर्मूला में यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में ये प्लस में चेंज हो जाता है। तो सेकंड वाला मैं छोटा सा आपको होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें नहीं दिमाग लगाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है 10th नंबर वाला, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा 10th का फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि इसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है पिछले वाले वीडियोस में, कि ये जैसे देखो प्लस माइनस के फॉर्म में है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेकर के आना है, यानी 2 फैक्टर्स बना देने हैं जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, तो ये हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बट दिक्कत ये है कि ये 27 अलग से है और वाई का क्यूब कर दिया है, यानी ये कंप्लीट का क्यूब नहीं किया है, और इधर भी भैया जेड का क्यूब किया है। तो सबसे पहला काम जो आप करोगे, इसको कंप्लीट क्यूब बनाओगे, जैसे अपने स्क्वायर वाले क्वेश्चन के साथ किया था वैसे ही। क्या करेंगे अपन, इसको हम इसको ऐसे लिख देंगे, 27 है ना, इसको आप 3y का कंप्लीट क्यूब कर दो, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है, और उसी तरीके से 125 जो 5 का क्यूब होता है तो इसको आप 5z का कंप्लीट क्यूब कर दो। तो अब आपका ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया वही वाला, एक्स का क्यूब प्लस में एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब, इसको आप ए का क्यूब प्लस वाई बी का क्यूब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, फिर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। तो बस ये फॉर्मूला जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारी फैक्टराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स प्लस वाई करना है, तो एक्स के बदले में क्या हमारे पास 3y है, और ये y के बदले में हमारे पास 5z है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 3y प्लस में 5z, ठीक है। दूसरे साइड हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, x का स्क्वायर है, तो ये जो 3y है इसका कंप्लीट स्क्वायर करना है ना। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ और फिर अंदर में इसको हम लोग 3y का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, थोड़ा अच्छा दिखिएगा।
फिर माइनस में एक्स वाई होता है, यानी कि 3y का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5z से, ठीक है। और फिर प्लस में y का स्क्वायर है, यानी कि 5z का स्क्वायर कर देंगे और जो ब्रैकेट है वो लगा देंगे। तो ये आपका बन गया यहाँ से 3y प्लस में 5z। फिर इस साइड में हमारे पास ये जो है ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट कर देते हैं। ये बन जाएगा आपका 9y का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर के माइनस में आ जाएगा। फिर कह लो ये दोनों प्लस में है और ये माइनस की साइन जो है माइनस बना देगी, तो 5 3 जब 15 हो जाएगा, y और z उतर जाएंगे और फिर यहाँ पर हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये z का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो फैक्टराइज होगा। देखो अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया ना, ये एक फैक्टर और ये एक फैक्टर, बीच में यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई का साइन, इसको फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये हो गया 10 का फर्स्ट पार्ट। चलिए इसका सेकंड पार्ट बना। सो ये रहा सेकंड वाला पार्ट और यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है, यानी कि अब हमारा माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि सेम टू सेम रहता है, बस साइन थोड़ा चेंज रहता है। मैं भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इसको वैसे सुधारना पड़ेगा। देखो 64 दिया हुआ है, 64 और फिर ये m का क्यूब है। कंप्लीट क्यूब बनाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4m का कंप्लीट क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। उसी तरीके से 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, तो इसको अपन लिखेंगे 7n का कंप्लीट क्यूब, इस तरीके से। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा हमारे पास x माइनस वाई करने के लिए। फिर चलो एक बार मैं फॉर्मूला लिख के आपको बता देता हूँ कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था। तो देखो x का क्यूब है और अगर माइनस में y का क्यूब है तो चेंज क्या होता है, सबसे पहला चेंज होता है यहाँ पर कि पिछले बार x प्लस हो रहा था, इस बार x माइनस वाई होगा। दूसरा चेंज क्या होगा कि x स्क्वायर होगा, पिछले बार माइनस का एक्स वाई हो रहा था, ध्यान रखना प्लस वाले में माइनस का एक्स वाई होता है और माइनस वाले में प्लस का एक्स वाई हो जाएगा और फिर इधर तो प्लस वाला रहेगा ही, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस ये साइन जो है चेंज हो जाता है, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, और बाहर में जो रहता है यहाँ पर वही साइन यहाँ पर रहेगा। अगर प्लस वाला है तो प्लस का साइन रहेगा और अगर माइनस वाला है तो माइनस साइन रहेगा। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले x माइनस वाई करना है तो 4m माइनस में 7n कर देंगे। उसके बाद दूसरे साइड हमको x का स्क्वायर करना है तो 4m का स्क्वायर कर देंगे। प्लस में एक्स वाई करना है तो 4m करेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7n से, और फिर प्लस में y का स्क्वायर करना है तो 7n का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ से आपको ये आ जाएगा 4m माइनस में 7n और फिर इस साइड में हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये m का स्क्वायर, 4 7 जो हो जाएगा हमारे पास 28, फिर m और n को उतार दो और फिर यहाँ पर 7 7 जा 49 और फिर n का स्क्वायर उतार दो। तो ये बन गया हमारा सेकेंड पार्ट बहुत ईजी तरीके से। तो देखो ये रहा हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन और इसमें एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है ना जो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि उससे एमसीक्यूज़ भी आते हैं। मैंने पिछले बार अंतिम बैच में भी बच्चों को उस फॉर्मूला को बताया था। पहले तो अपन फॉर्मूला सीखते हैं फिर इस क्वेश्चन के पास आएंगे। इसको फैक्टराइज करना है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वी नो दैट, हमको पता है भैया क्या फॉर्मूला है, ए का क्यूब रहे प्लस में बी का क्यूब रहे प्लस में सी का क्यूब रहे और माइनस में 3abc अगर इस फॉर्म में है ना, तो यहाँ से क्या बनता है, ये हमारे पास हो जाता है a प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट में और दूसरे वाले ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और भी कंप्लीट नहीं हुआ है और रुको, माइनस में ए बी भी होगा, माइनस में बी सी भी होगा और फिर माइनस में सी ए भी होता है। तो इतना लंबा चौड़ा ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला का ही यूज़ करके अपने को इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, मोबाइल को एक सेकंड साइलेंट करने दो, बहुत हल्ला करता है मोबाइल हुआ। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें एक नया चीज़ ये भी ध्यान रखना कि इसी फॉर्मूला से एक और चीज़ बनता है। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ रहा है, ऐड करने पर अगर वैल्यू 0 हो रहा है ना, जैसे कि मैं अभी आगे आपको क्वेश्चन 14 में सिखाऊंगा, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल हो जाता है 3abc के। कैसे होता है वो भी समझ लो। जैसे देखो यहाँ पर अगर अपन इसका वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये जब 0 होगा तो इस 0 को हम लोग जब इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी इसका इक्वल की उस साइड में 0 आ जाएगा। फिर मुझे निकालना रहे अगर a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब अलग अलग, तो मैं माइनस 3abc को उससे ट्रांसफर कर दूंगा, तो माइनस उधर जाकर के 0 के साथ प्लस हो जाएगा और 0 के साथ प्लस होगा तो 3abc बन जाएगा और तो कुछ चेंज होगा नहीं। जब मल्टीप्लाई होता है तब ना पूरा पूरा 0 हो जाता है, प्लस और माइनस से कोई चेंज नहीं होता है। तो a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो जाएगा 3abc के। ओके, तो वो फॉर्मूला भी आगे यूज़ करेंगे तब और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखो a का क्यूब कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पर x का क्यूब है लेकिन 27 दे दिया है जो कि कंप्लीट नहीं बना रहे, इसको अलग अलग है गए ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ लिख करके हम लोग इसको बनाएंगे a का क्यूब और 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3x का कंप्लीट क्यूब प्लस में y का क्यूब है प्लस में z का क्यूब है, माइनस में अपने को 3abc करना है तो 3 हमने लिख दिया ये यहाँ पर। उसके बाद a b और c है तो a के बदले में देखो 3x है तो यहाँ पर आप लोग पहले 3x लिखोगे, फिर b के बदले में क्या है हमारे पास, तो b के बदले में यहाँ पर y है तो इस y को उतार दोगे, और फिर c के बदले में क्या है हमारे पास, तो c के बदले में हमारे पास z है ये वाला, तो यहाँ पर बस z उतार दोगे। तो ये हो गया आपका
ABC, ओके। और इन सभी को जब मल्टीप्लाई करोगे देखना आपका इतना ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि तो देखो 3 3 से हमारा 9 होता है, फिर ये ब्रैकेट जब हटाऊंगा तो XYZ ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। तो हमने इसको ही क्या किया है, इस वाले फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। बस अब आपको फैक्टराइज कर दो, फॉर्मूला के टर्म पे आ गया ना, तो बस आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट A + B + C यानी कि 3x प्लस में हमारे पास ये y हो जाएगा और प्लस में हमारे पास z हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया A + B + C। दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर हमारे पास a का स्क्वायर करना है, तो उसको मैं फिर से ऐसे छोटा सा स्मॉल ब्रैकेट करके 3x स्क्वायर करूँगा, प्लस में b स्क्वायर करना है तो y का स्क्वायर कर दूंगा, फिर c स्क्वायर करना है तो z का स्क्वायर कर दूंगा, फिर माइनस में ab करना है तो a कितना है हमारे पास 3x है और b कितना है हमारे पास तो y है, तो ये माइनस का मेरा ab हो गया। फिर माइनस में bc करना है तो वही चीज़ होगा, फिर हमारे पास y का मल्टीप्लाई z से हो जाएगा। तो चलो एक को ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फिर yz अच्छे से लिख देंगे अगले स्टेप में। फिर हमारे पास माइनस में ca करना है तो वही है कि पहले z लिख दो और फिर हमारे पास a के बदले में 3x को उतार दो, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3x + y + z। इस साइड में हमारे पास हो जाएगा ये 9x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस में 3xy माइनस में yz और माइनस में 3xz भी लिख सकते हो या zx लिख दो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। तो ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो ये 11th हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो ये रहा हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन और यहाँ पर भी हम लोग को उसी फॉर्मूला से क्या करना है, प्रूव करना है। देखो इसको बोला जा रहा है कि ये जो लेफ्ट साइड में है ना और ये जो राइट साइड में, इसको इक्वल प्रूव कीजिए। तो अपने को प्रूव करने के लिए देखो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड जाने में बहुत दिक्कत होगा, आप लोग बहुत सारी तिगड़म करनी पड़ेगी। आसान ये है कि आप राइट साइड से स्टार्ट करो और डायरेक्ट आप आ जाओ लेफ्ट में आ जाओ, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे हमने, और ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डायरेक्ट RHS यानी कि राइट हैंड साइड। राइट में हमारे पास क्या है 1/2 है, फिर वही x प्लस इक्वल की साइन जरूर लगाना, x प्लस में y प्लस में z है और फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, फिर y माइनस z का होल स्क्वायर है और फिर प्लस के साइन के साथ, ये प्लस में यहाँ पर और ये भी प्लस के साइन के साथ z माइनस x का होल स्क्वायर है, ओके। देखो आप यहाँ पर देख रहे हो कि फॉर्मूला हमारे पास x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वही हमारा x प्लस वाई प्लस z या फिर a प्लस b प्लस c जो हमने पढ़ा भी पिछले वाले क्वेश्चन में। फिर ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में xy माइनस में yz और माइनस में zx हो जाएगा। इस तरीके से होना चाहिए हमारा फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, इसको उसी फॉर्मूला के टर्म पे लाएंगे ताकि हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली आ जाए। कैसे लाएंगे, तो 1/2 है तो अपन को पता है कि कहीं ना कहीं ये 2 तो कट होने वाला है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में 1/2 कहीं पे नहीं आता है, यानी ऊपर से नीचे कहीं तो कट होगा। तो कैसे कट होगा वो देखो, 1/2 रहने दो फिलहाल के लिए, x प्लस वाई प्लस जेड को फिलहाल के लिए रहने दो, इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले तो हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस में प्लस में y का स्क्वायर और माइनस में हमारे पास 2xy, ये हमारा फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला बना दिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा वही चीज़ होने वाला है, क्योंकि हमारे पास डबल है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो फिर से वही y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर और माइनस में हमारा 2yz लिख लो और फिर लास्ट में वही चीज़ है z का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा और फिर हमारा माइनस में 2zx हो जाएगा। तो हर जगह हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला था वो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर कट हो रही हैं क्या, कुछ सॉल्व हो रहा है क्या। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 और x प्लस वाई प्लस जेड ये तो उतर जाएगा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। अंदर पे अपन देखते हैं तो देखो यहाँ x का स्क्वायर है और यहाँ भी x का स्क्वायर है, तो अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, तो इन दोनों को मिला करके मैं 2y स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेम यहाँ पर z के साथ भी हो जाएगा, तो ये हमारा 2z स्क्वायर हो जाएगा। देन हमारे पास ये माइनस का 2xy जो है उसको रहने दो फिलहाल के लिए 2xy, फिर हमारे पास ये जो है 2yz इसको भी रहने दो माइनस के 2yz को, और फिर ये जो लास्ट में हमारे पास माइनस में 2zx उसको रहने दो। अब देखो कि क्या दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, इन सभी के पास 2 छिपा हुआ है। हम क्या करेंगे कि इन सभी में से 2 को कॉमन ले लेंगे, जैसे हम लोग नंबर से कॉमन लेते हैं वैसे यहाँ पर सभी में से अगर मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो ये 2 क्या बन जाएगा, देखो ये 1/2 तो है ही, ठीक है। ये हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड ये सब क्या में है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में। देखो ये हमारे यहाँ पर भी जो कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, फिर यहाँ पर कोई साइन नहीं तो यहाँ पर भी एक मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मैं 2 को बाहर निकालता हूँ तो ब्रैकेट में मैं लिखूंगा फिर वही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में xy माइनस में yz और माइनस में zx। अब ये 2 और ये 2 हमारा चूंकि देखो सभी क्या है मल्टीप्लाई में, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक पूरा एक टर्म है यहाँ से यहाँ तक, और ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये और ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास x प्लस में y प्लस में z बचा, फिर हमारा x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बचा, माइनस में xy माइनस में yz और माइनस में zx हो गया, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर अब क्या करो, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है, x का क्यूब
प्लस में वाई का क्यूब प्लस में z का क्यूब और माइनस में 3xyz, यही तो फॉर्मूला होता है। और इक्वल टू साइड में लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। लास्ट में काम करना, अगर एग्जाम में बनाते रहोगे, नोट्स कॉपी में बनाते रहोगे, तो इसके बाद ये वाला लाइन लिखने से पहले साइड में अगर जगह तो वहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर बीच में जो फॉर्मूला है हमारा ना, फॉर्मूला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, वो वाला फॉर्मूला को लिख देना, ठीक है, जगह बना करके। जब आप एग्जाम में बनाओगे या फिर फेयर कॉपी में बनाओगे तब, तो उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो गलत नहीं कहलाएगा, तो भी सही कहलाएगा। तो ये हमारा 12th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 13th वाले के पास। देखो 13th में वही चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर शुरू में समझाया था कि अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए, या कह लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, वो xyz उधर चला जाता है और वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बहुत ही आसान है शो करना, बहुत ईजी है और इंपॉर्टेंट भी है। ये मैं आपको कॉपी में दिखा दूँ। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि हमें पता क्या है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता है और हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये गिवन है कि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन में दिया था ना, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, नाउ अब हमारे पास जो x का क्यूब है प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, इस फॉर्मूला के साथ बस दिक्कत यही है कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लिखते लिखते बार बार थक जाता हूँ मैं। बाकी इसमें कुछ नया चीज़ नहीं, मतलब बहुत इजी है। तो हम क्या करेंगे, इसके बदले में यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और ये जो है ये पूरा उतार देंगे इस स्टेप में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स, ठीक है, इस तरीके से। अब 0 का जब इन सभी से मल्टीप्लाई होगा तो सब तो 0 हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स का क्यूब वाई का क्यूब z का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल क्वेश्चन में 0 आ गया। अब इस 3xyz को उधर भेज दो, तो हो जाएगा आपका x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस का z का क्यूब इक्वल को साइड में 3xyz हो जाएगा। ये इधर माइनस में तो उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। और जब ये 0 के साथ ऐड होगा ना, तो ये 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, 0 में ऐड या सपरेट करने से वैल्यू 0 नहीं होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से 0 हो जाता है। तो ये अपने को प्रूव करना था, यहाँ पर बस प्रूफ लिख दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। 13th क्वेश्चन ईजी था, बहुत आसान था। 14th वाला देखना, तुम लोग को बहुत मजा आएगा। अब देखो 14th वाले में क्या बोल रहा है ना कि आपको क्यूब नहीं निकालना है, अलग अलग क्यूब नहीं निकालना है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 क्वेश्चन है, तो ये पहला वाला है और दूसरा वाला इसी टाइप से क्वेश्चन है। हमको इन दोनों के वैल्यूज निकालने, लेकिन क्यूब फाइंड नहीं करना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, इसको एक्स वाई और जेड मान लेंगे, या फिर ए बी सी जो मानना चाहो, जैसे ही बनाना चाहो बना सकते हो। मैं एक्स वाई जेड मान लेता हूँ। जैसे पहले वाले को अगर मैं एक्स मान लूँ, दूसरे वाले 7 को अगर मैं y मान लूँ और तीसरे वाले z को अगर मैं 5 मान लूँ, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई और प्लस में अगर मैं z करता हूँ तो मेरा -12 प्लस 7 और प्लस में 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा -12 और प्लस 12 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी यहाँ भी हमारा वही चीज़ हो रहा है जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो रहा है। यानी इन सभी का जो सम है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। और अगर कभी भी इस फॉर्म में हो तो देखो, इसलिए हमारे पास ये x का क्यूब है, ये y का क्यूब है और ये z का क्यूब है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब। ये पेन तो गया, रुको दूसरा पेन ले लेते हैं। वैसे तो ये पेन बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया इस पेन को ख़त्म करके, क्योंकि ये पेन ख़त्म ही नहीं हो रहा था बहुत दिन से। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में z का क्यूब, और इधर इक्वल को साइड में हो जाएगा 3xyz। जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा कि जब कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ होगा कि हमारा ये बन जाएगा, जो नंबर दिए हुए थे 12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब, वो इक्वल हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में x। तो x क्या हमारे पास माइनस का 12 है, तो -12 कर दो, मल्टीप्लाई में y यानी कि 7 कर दो, और मल्टीप्लाई में z यानी कि 5 कर दो। तो इन सभी के जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका आंसर जो है वो 1260 आ जाएगा। और चूंकि हमारे पास यहाँ पर ये निगेटिव भी है, तो सब प्लस वाले तो प्लस बनाएंगे, लेकिन प्लस माइनस लास्ट में मिलकर के माइनस बना लेगा। तो इसका ये फाइनल आंसर होगा 14th नंबर के लिए। देखो सेकंड वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है। पहले तो कोशिश करना खुद से बनाने का, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करो। जब नहीं बनेगा तो आप वीडियो को देख सकते हो, मैं फटाफट इसको बना के बता देता हूँ। यहाँ पर वही चीज़ करेंगे। चलो इस बार मैं a प्लस बी प्लस सी कर देता हूँ। a को मालूम मैं 28 ले लेता हूँ, b को मैं यहाँ पर माइनस का 15 ले लेता हूँ, c को मैं यहाँ पर माइनस का 13 ले लेता हूँ। आप लोग a प्लस बी प्लस सी भी ले सकते हो, यानी a b और c का भी यूज़ कर सकते हो, x y z किसी का भी यूज़ कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है वो करना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही करेंगे हम, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर मैं करता हूँ तो हो जाएगा 28 प्लस में माइनस का 15 और फिर प्लस में माइनस का 13। तो माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। ये 28 को 28 रहने दो, माइनस माइनस को ऐड करके माइनस का 28 लिख दो, तो यहाँ भी हमारा 0 आ जाएगा। तो फिर वही लिख देना कि भैया इसलिए हमारा अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस c का क्यूब अपन निकालते हैं तो हमारा वो 3abc के फॉर्म में आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास ये 3 लिखना भूल गया मैं, 3
मल्टीप्लाई में 28 और फिर मल्टीप्लाई में माइनस का 15 बी की जगह पर, और फिर सी के बदले में माइनस का 13 लिख दो, और फिर इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो देखना माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों तो पहले से प्लस में है, यानी आंसर जो मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। और कितना आंसर आएगा, तो 16380 जो आपके बुक में दिया हुआ है वो आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 14th के दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 15th वाला, आइए उसे समझा देता हूँ आपको। अच्छा, इसके बाद एक और 16th नंबर का क्वेश्चन है, वो मैंने देखा ही नहीं था। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, अगर ये बन गया तो आपको वो भी बन जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। ये जो दिया हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। हम क्या जानते हैं, लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, जब हम लोग लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो एरिया निकल करके आता है। यानी कि एक्चुअल में हमको ये जो एरिया दिया हुआ है ना, इसको फैक्टराइज करके दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेकर के आना है। जब हमारा एक दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएंगे, जब फैक्टर्स निकल करके आ जाएंगे, फैक्टराइज हो जाएगा जब, तो हमारा किसी भी एक को लेंथ ले लेंगे, दूसरे वाले को ब्रेथ ले लेंगे, बस हो गया। वैसे यहाँ पर भी करना है, यानी एक तरह से इसको आपको फैक्टराइज करना है एकदम फटाफट। तो देखो ये हमारे पास दिया हुआ है फैक्टराइज करने के लिए। सबसे पहले तो मैं इसको उतार देता हूँ, 25a² माइनस में 35a है और फिर प्लस में 12 है। फैक्टराइज करने तो मैंने आपको सिखाई दिया है स्टार्टिंग में वीडियोस के। अब हम लोग यहाँ पर फटाफट करेंगे। देखो 12 का जब 25 और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा। यानी बीच वाले कुछ इस तरीके से लिखना है कि जब हम लोग प्लस माइनस करें तो 35 ही है, लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। इसका तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया है, यानी कि पिछले वाले वीडियो में मैंने शुरू में सिखा दिया था जहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए था। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा आपका 25a²। 35 को आप क्या करो, सिंपली यहाँ पर 15 और 20 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हम जानते हैं 15 का जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 आ ही जाएगा, और 15 और 20 मिलकर के 35 भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा माइनस में 20a, या फिर हाँ चलो ऐसे 20 कर दिया तो 20 ही लिख देता हूँ, और फिर प्लस में 15, सॉरी माइनस में 15, सॉरी माइनस में 15a। उससे होगा क्या कि माइनस और माइनस मेरा प्लस भी हो जाएगा, 35 भी आ जाएगा, लेकिन साइन जो है वो माइनस की ही लग जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पर, फिर प्लस का जो 12 उसका एसिटीज उतार दो। अब यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों में 5 से बाहर निकल जाएगा, यानी दोनों 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, और दोनों के पास a भी दिया हुआ है, तो मैं दोनों से 5a को कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 5a बच जाएगा, क्योंकि 5 5 जो 25 होता है, और a मिलकर के a का स्क्वायर होते हैं। माइनस लगा कर मैं 4 लिख दूंगा, क्योंकि 5 4 जो 20 होता है, और ये 8 हो जाएगा। उसी तरीके से इन दोनों में से 3 कॉमन मिल रहा है मुझे, तो मैं माइनस का 3 अगर बाहर निकालता हूँ तो यहाँ भी मेरा 5a आ जाएगा, क्योंकि 3 5 जो 15 होता है। और फिर यहाँ माइनस के साइन के साथ 4 लिखूंगा मैं, क्योंकि माइनस माइनस ही तो प्लस होता है ना, तो 3 4 जो 12 हो जाएगा। अब ये आपका बन गया, देखो 5a माइनस 4, एक फैक्टर निकल कर क्या जा रहा है, तो 5a माइनस 4 लिख लो, और दूसरा हमारे पास ये 5a और ये माइनस का 3 जो है उसको उतार दो, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को भी लेंथ लिख लो, मान लो जो लेंथ है वो हमारे पास लेट करके लिख सकते हो आप। देखो ये भी लेंथ हो सकता है, ये भी लेंथ हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि कोई हमारे पास ये लेंथ हो या ये ब्रेथ हो, तो यहाँ पर लेट करके लिख लेना आप लोग, या फिर पॉसिबल आंसर जैसे आपके बुक में लिखा है वैसे भी लिख सकते हो कि जो लेंथ है वो अपन पहले वाले को ले लेते हैं 5a माइनस 4 को, और जो ब्रेथ है हमारे पास, जो ये विथ लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिख लो, वो हमारा 5a माइनस में 3 है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कि आपको बस कंफ्यूज करने के लिए बोला था कि लेंथ और ब्रेथ पता कीजिए, एक्चुअल में आपको फैक्टराइज करना था इस क्वेश्चन को। तो देखो ये हमारा सेकंड पार्ट, जहाँ पर 35y² प्लस 13y और माइनस में 12 दिया हुआ है, इसको मैं हाफ सॉल्व कर दूंगा, आधा आपको समझा देता हूँ कैसे फैक्टराइज करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर 35 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आता है। तो आपको अब ये दिमाग लगाना है कि बीच वाले को किस तरीके से हम प्लस माइनस करें कि हमारा 420 आ जाए। तो जब आप इसको दो छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करोगे ना, तो कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा ऐसा जिससे आप इसको 420 बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ले लेता हूँ 11 + 2 ले लेता हूँ, तो भी मेरा 22 ही आएगा। यानी कि हमारा इससे छोटा नंबर अगर अपन लेकर के इसको स्प्लिट करेंगे तब नहीं बनेगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसको बड़े नंबर के साथ 13 लेकर के आना है। बड़े नंबर के जैसे 15 - 2, तो भी तो 13 आता है ना 15 - 2 करने पर भी। लेकिन 15 - 2 कर रहा हूँ मैं तो 13 तो आ जा रहा है, लेकिन 15 2 जा मेरा कितना होता है 30 होता है, और हमको तो 420 लाना है। तो फिर से आपको जो मैंने थर्ड में सिखाया था कि फैक्टराइज कर सकते हो आप इसको। फैक्टराइज करके आप बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके आउटकम्स को चेक करना कि कौन सा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यहाँ पर फिट हो रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, इसलिए मैं बार बार नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें एक ही बार बता दूँ। तो अब हम लोग इसको मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कि जो 13 है ना, अगर आपको लेकर के आना है 420, तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 28 और 15। ठीक है, तो 28 और जो 15 है, जब आप इसको सॉल्व करते हो माइनस करते हो तो 13 भी आ जाता है, और 28 का मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो 420 तो आएगा ही, क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज करके ये निकाला है। तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा 35y², फिर प्लस में आप 28 ले लो, बड़े नंबर को प्लस में ले लो और छोटे नंबर को माइनस में ले लो। क्यों? क्योंकि हमारे पास आंसर जो को प्लस में आना चाहिए, इसीलिए हमने बड़े को प्लस में लिया है, और फिर माइनस का 12 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करो और जो आंसर है मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ। कुछ मैं होमवर्क आपको जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है पिछले वाले वीडियो में बच्चों ने बताया था कि सर थोड़ा होमवर्क दिया कीजिए, सारे क्वेश्चन बता देते हैं तो हम लोग बस कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी नहीं करना भी ना, थोड़ा थोड़ा सा तुम लोगों को खुद से भी बनाना है। तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया, बना सकते हो। चलो जो अगला 16th वाला उसे बनाते हैं। देखो 16th वाले में क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस
ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। ये जो दिया हुआ ना, ये वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का। क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, तो जैसे हमारे पास रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं, उसी का आप 3D फॉर्म बनाओगे, जैसे कि हमारा ईट हो गया है ना, या फिर हमारे कंपॉक्स बॉक्स हो गए, या फिर मेरा ये जो देखो ये जो वॉच है, शायद तुमको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये क्यूबॉइड, इसी को क्यूबॉइड बोलते हैं। और क्यूब जो होता है, जैसे हमारा डाइस होता है ना, पासा, लूडो का पासा, उसको क्यूब बोलते हैं, ये सब जानते हैं तुम लोग। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि ये जो है वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का, आपको बताना है कि इसके जो डायमेंशंस थे, डायमेंशंस में क्या क्या आता है, लेंथ आता है, ब्रेथ आता है और हाइट आता है, 3 चीज़ें आती हैं। तो इसको फैक्टराइज करके अपने को 3 टर्म के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग रहना पड़ेगा। बच्चे लोग बोलेंगे सर स्क्वायर वाले फॉर्म में है, तो आपने शुरू में बताया था वीडियो के कि अगर स्क्वायर वाले फॉर्म में है तो 2 फैक्टर्स निकलते हैं, है ना। यहाँ भी स्क्वायर वाले फॉर्म में तो 2 फैक्टर निकलते हैं। तो यहाँ पर सब हम लोग 3 फैक्टर्स को कैसे बनाएंगे, तो देखो बहुत ही आसान है। अगर 2 निकलेगा भी ना, तो भी आप उसको मल्टीप्लाई 1 करके 3 बना सकते हो, लेकिन वैसा जरूरत नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर दोनों में से हम लोग 3 फैक्टर्स निकालेंगे। आइए मैं आपको कॉपी में दिखाता हूँ निकाल करके। देखो ये हमें दिया हुआ है ना वॉल्यूम। आप लोग क्या करो, इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, ये 3x² माइनस में जो 12x है, आप देखो यहाँ पर भी 3 है, इसके में से भी 3 बाहर निकाला जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पर भी x है और इसके में से भी x को कॉमन लिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 3x ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर से मैं x को अंदर रहने दूंगा, क्योंकि 3x का x से मल्टीप्लाई होता है तब 3x² आता है। और माइनस में यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा, क्योंकि 3 4 जो है तो मेरा 12 होता है। अब एक मेरा 3x आ रहा है और दूसरा x - 4 आ रहा है, तो ये तो चिपका हुआ है। अगर माइनस और प्लस ही साइन है तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो तो एक कहलाएगा ही कहलाएगा। यहाँ पर जो 3x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 मल्टीप्लाई में x और फिर मल्टीप्लाई में x - 4 ऐसे लिखा जा सकता है। ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, तो बन गया। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, लेट करके लिख देते हैं। कोई भी लेंथ हो सकता है, कोई भी ब्रेथ और कोई भी हाइट हो सकता है। तो मान लेता हूँ मैं पहला वाला जो है 3 वो लेंथ है, जो ब्रेथ है हमारे पास वो x है, और जो हाइट है हमारे पास वो x - 4 है। बस हो गया कंप्लीट। कितना आसान क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से आपका सेकंड वाला भी बनेगा। सेकंड वाले में देखते हैं कितना दिया हुआ है। रुको एक सेकंड, इसको हटा लेता हूँ पहले। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला। अब यहाँ पर आप देखो एक नया चीज़ दिया हुआ है कि XYZ तो हम लोग को जो देता था वो देता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर K भी आपको दिया है, इसके पास भी दिया है, इसके पास भी K दे दिया है। तो इससे कुछ ना कुछ तो हमारा काम बनेगा। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको थोड़ा सा छोटा करोगे। छोटा कैसे कर सकते हैं, तो इन तीनों में से K को कॉमन लिया जा सकता है। और साथ ही साथ ध्यान दो, तो ये 12 जो है वो भी 4 के टेबल में आता है, 8 भी आता है और 20 भी जो 4 के टेबल में आता है। तो हम इन सभी में से 4 और K को कॉमन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, 3y² बचेगा, क्योंकि 4 3 12 होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर केवल बचेगा 2y, क्योंकि 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, और ये k और y मिलकर के ky बना लेंगे। और माइनस में यहाँ पर केवल 5 लिख देंगे हम लोग, क्योंकि 4 5 20 होगा और ये k उतर जाएगा। अब ये जो टर्म मिला है इसको कॉमन ले लो, यानी कॉमन बोलो, इसको फैक्टराइज कर दो। तो ये 4 के जो है बेचारा उसको साइड में रहने दो। अंदर में हमारे पास क्या क्या तिगड़म होगा, तो 5 3 15 होता है, बीच में 2 है, तो 2 को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी तो छोटा नंबर से बनेगा नहीं, बड़ा नंबर। यहाँ पर क्या करो कि 5 और 3 में कन्वर्ट कर दो। 5 3 हमारा 15 भी हो जाएगा, और 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3y² प्लस में हमारे पास यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले माइनस और ले लेता हूँ, कॉमन लेने मेरे को आसानी पड़ेगा, तुम लोग को भी ऐसे ही आसानी पड़ेगा। माइनस का आप लोग इसको पहले 3y लिखो और प्लस का 5y लिख दो, ऐसे। तो उसे आप कॉमन लोगे तो आसानी निकल जाएगा। बाकी अगर आप पहले प्लस 5y लिखते हो, माइनस का 3y बाद में भी लिखते हो, तो भी सही आंसर आएगा, गलत नहीं आने वाला। ये मसला गलत आ जाएगा, बस मुझे जो आसान लगता है बच्चों के लिए मैं वो करता हूँ। तो इस तरीके से हमने लिख लिया, 2y भी आ जाएगा और 5 3 15 भी हो जाएगा। तो ये बन गया आपका देखो 4k। इधर हमारे पास इन दोनों में से 3 कॉमन मिल रहा है और देखो y भी कॉमन मिल रहा है। बचा क्या, यहाँ पर से एक y बच गया, और यहाँ पर से मैंने पूरा बाहर निकाल दिया तो 1 बच गया। उसी तरीके से इन दोनों में से 5 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास y बाहर अंदर रह जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 5 होता है। तो देखा आपने ईजिली कॉमन मिल गया। अब आप लोगों सबको बाहर निकाल दो, तो एक 4k आ गया मेरा, दूसरा मेरा y माइनस में 1 आ गया। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो ताकि अच्छा दिखे थोड़ा सा, ये y - 1 कॉमन वाला, और तीसरा जो है ये 3y प्लस का 5 आ गया। तो इस तरीके से ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये आपकी हाइट होगी। तीनों डायमेंशन मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको आज का वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हमको थोड़ा सपोर्ट करो ताकि हम आगे की वीडियोस भी इसी तरीके से फटाफट बना सकें। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो कमेंट करके जरूर मुझे बता देना कि सर यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का सभी का लिंक हमने प्रोवाइड करा दिया है। थैंक यू वंस अगेन।